सो हेलो एवरीवन। फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीट 2025 का एग्जाम होगा। 2 चरणों में हाइब्रिड मोड में होगी परीक्षा। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, और उनका यही कहना था, सर हमारा जो नीट का एग्ज़ाम है क्या इस बार 2 चरणों में कंडक्ट होने वाला है और क्या हाइब्रिड मोड में कंडक्ट होने वाला है, इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि नीट 2025 में आखिर क्या होने वाला है। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया में जिधर देखोगे उधर ये आपको नजर आएगा कि 2 चरणों में कंडक्ट होने वाला है नीट यूजी 2025। और इसको लेके काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थियों ने न्यूज़ भी मेरे को शेयर किया था, सर ये पेपर कटिंग देखो, इसमें भी बोला गया है कि केंद्र ने मानी सिफारिशें, नीट यूजी अब 2 चरण में। ये देखो, आप यहाँ पे गौर कीजिए थोड़ा सा, केंद्र का नाम यहाँ पे आया है और 2 चरण में नीट का एग्जाम यहाँ पे सामने आया है, साथ में हाइब्रिड मोड पे। ये भी एक समस्या है नीट एस्पिरेंट वालों के लिए। और प्रवेश परीक्षा की पवित्रता होगी बहाल, ये सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पे रोल है। तो ऐसे में विद्यार्थी काफ़ी चिंतित है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, केंद्र ने भी बोला है, और एनटीए तो पहले से ही ये चाहता है कि हाइब्रिड मोड में एग्जाम होना चाहिए और 2 चरणों में होना चाहिए। तो क्या हम जो नीट एस्पिरेंट है 2025 वाले, जो नीट 2025 का एग्जाम देने वाले हैं, क्या हमको भी इस समस्या का सामना करना पड़ेगा? तो यहाँ पे देखो, घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। चिंता तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पे गौर कीजिए क्या इन्होंने बोला है, पहले वो देखो। केंद्र सरकार मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए होने वाली नीट यूजी की परीक्षा के संदर्भ में विशेषज्ञ समिति की सभी सिफारिशें लागू करेगी। ये यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये जो जितनी भी सिफारिशें इन्होंने बना रखी है, जैसे मान लो कि नीट ऑनलाइन होगा, नीट 2 चरणों में होगा, गवर्नमेंट सेंटरों पे होगा, ये 7-8 इन्होंने सिफारिशें बना रखी है। तो इन्होंने ये तो क्लियर कर दिया कि ये लागू होगी, लेकिन आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि ये कब लागू होगी। क्या नीट 2025 में होगी या 26 में होगी या 27 में होगी? तो वही यहाँ पे हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी यहाँ पे लॉजिकल बात हम करेंगे, ऐसे हवाबाजी जो होती है ना उसमें बात नहीं करेंगे। तो समझने की कोशिश करेंगे न्यूज़ को। बहुत सारे क्या है, थोड़ा सा देख लिया और फिर उनको लगता है कि हाँ 2 बार ही होगी, ऑनलाइन होगी, समझो यहाँ पे न्यूज़ को। आगे देखो, हमने यहाँ तक पढ़ लिया न्यूज। केंद्र की ओर से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस पीएसएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को यह जानकारी दी। ठीक है, हालांकि सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि सिफारिशें इसी सत्र से लागू होगी। बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे गौर कीजिए। ये जो है ना, हालांकि इस वाले ब्रैकेट पे गौर कीजिए थोड़ा सा आप, इस वाले पे। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि सिफारिशें इसी सत्र से लागू होगी। तो इस पे आपको थोड़ा गर्व होना चाहिए कि हाँ इसी सत्र से तो लागू नहीं होगा, यानी कि अगले सत्र से हो सकता है। तो इस बात के लिए 1 लाइक तो बनता है। और एक और अपडेट मैं आपको दिखा देता हूं। अब यहां पे भी गौर कीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, खुद न्यूज आपको बताएगा। आप क्या है, लापरवाही में पढ़ लेते हो न्यूज को, है ना, और डर में सहमे रहते हो कि ऐसा होने वाला है। न्यूज को गौर से समझना होता है कि ये कहना क्या चाहता है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला है। मनोज मिश्रा की पीठ को यह जानकारी दी। मेहता ने कहा, हम सभी सिफारिशों को लागू करने जा रहे हैं, ठीक है, और इस मामले को 6 महीने बाद सूचीबद्ध किया जा सकता है। क्लियर। हालांकि पीठ ने मामले को 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। अगली सुनवाई कब होगी? अप्रैल में होगी। कब होगी? अप्रैल में। तो अप्रैल से पहले तो आपका फॉर्म ही भर जाएगा, आपके नीट के फॉर्म पहले ही भर जाएंगे, करेक्शन हो जाएगा, है ना, और अप्रैल के लास्ट तक तो एडमिट कार्ड ही आ जाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए।
क्योंकि ये सिफारिशें लागू करने में समय लगेगा। अभी लागू तो ये करेंगे, इन्होंने साफ बोला है, सिफारिशें ये लागू करेंगे, लेकिन 2025 में पॉसिबल कतई भी नहीं है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है 2025 वालों को। आपके लिए तो जैसे मान लो पहले होता आ रहा था ऑफलाइन एग्जाम, वैसा ही होगा और एक ही चरण में होगा। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, बिल्कुल डरने का मतलब यह नहीं कि आप मतलब अपना जो न्याय है ना उसको मांगना छोड़ दो। अभी भी एक्टिव रहना है हमको सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे रीट्वीट कैंपेन चलाना है, ताकि पता नहीं ना कि एनटीए वाले चुपके से लागू कर दे इसको। लागू तो हम करने नहीं देंगे, विरोध करेंगे हम, चाहे हमको एनटीए के वहाँ पे क्यों ना जाना पड़े। क्योंकि प्रिय विद्यार्थी यही चाहते हैं कि ऑफलाइन होना चाहिए एग्जाम और एक ही चरण में होना चाहिए, और न्यूज से भी यही निष्कर्षण यहाँ पे निकला है। और इसी के साथ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये लाइन भी आपके लिए काफी पॉजिटिव है। लागू नई विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशें, जो विशेषज्ञ पैनल की सिफारिश है वो लागू नहीं। इसमें देखो क्या समस्या आ रही है वो देखो आप। समिति ने परीक्षा का आयोजन हाइब्रिड और यहाँ पे ऑनलाइन मोड में करने के लिए सिफारिशें की है। ठीक है, समिति ने, कमेटी जो बनी थी उनका यही था कि हाइब्रिड मोड में होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। सिफारिश के अनुसार जहां पूर्ण ऑनलाइन परीक्षा चुनौतीपूर्ण हो, चैलेंजिंग हो, वहां पर हाइब्रिड मोड की आयोजित किए जाएंगे। जहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना ऑनलाइन, तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन है हाइब्रिड वाला। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के कार्यों की निगरानी कर समिति ने परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटी की संरचना और कार्य प्रणाली पर सिफारिशें दी है। तो देखो अभी भी इनके सामने ये चुनौती है कि इतनी सारी जगहों पे हम ऑनलाइन कैसे एग्जाम करवाएंगे, इतने सारे कंप्यूटर आखिर कहाँ से लाएंगे, इतने सारे तो इंस्टीट्यूट है ही नहीं। और वैसे गवर्नमेंट इन्होंने चुना है कि गवर्नमेंट जो है ना इंस्टीट्यूट वहीं पे सेंटर होना चाहिए, तो इतने सारे गवर्नमेंट में कहाँ से कंप्यूटर रहेंगे। आप खुद सोचो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इधर तो जो बड़े बड़े इनके इंस्टीट्यूट है वहां पे मिलता ही नहीं है कंप्यूटर, तो ये कहाँ से व्यवस्था करेंगे कंप्यूटर की। तो ये इनके लिए चुनौती है और इसका फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि इनको मजबूर होना पड़ेगा ऑफलाइन करवाने के लिए। तो ये भी इनके सामने एक और समस्या है। तो ये हमारा पॉजिटिव फैक्टर है कि 2025 में तो नहीं होगा, क्योंकि इनके सामने भी चुनौती बनी हुई है कि इतने सारे कंप्यूटर आखिर कहाँ से लाएंगे। और इसी के साथ दूसरा पॉजिटिव फैक्टर हमारे लिए इसी न्यूज में है। ये जो न्यूज आया इसी में इन्होंने यहाँ पे बताया है, इधर देखो आप। ये हालांकि यहाँ से देखो आप, हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि सिफारिशें इसी सत्र से लागू होगी। तो मतलब अपने तो सेफ जोन में रहने वाले नीट एस्पिरेंट 2025 वाले, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव फैक्टर है। और तीसरा पॉजिटिव फैक्टर हमारे लिए ये वाला है कि अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। तब तक तो हमारा काम हो चुका होगा, फॉर्म भर चुके होंगे और एडमिट कार्ड जारी हो चुका होगा। तो ये साबित करते हैं कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है कि 2025 में तो ये सिफारिशें लागू नहीं होगी। तो इस बात के लिए लाइक बनता है। ये मैंने आपको पूरा क्लियरिफाई यहाँ पे कर दिया। और आपकी सुविधा के लिए ये टेलीग्राम चैनल नया बना लिया आप लोगों के लिए, एमकेएस, ताकि यहाँ पे टेस्ट का सीरीज आपको फ्री में मिल सके। एमसीक्यूज, नीट, एमबीबीएस, मेडिकल कोर्सेज की न्यूज आपको यहाँ पे मिल सके, टेस्ट का सीरीज फ्री में आपको मिल सके। इसलिए ये टेलीग्राम चैनल है DRMK ब्रो, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे गौर कीजिए। और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है इस टेलीग्राम का, ताकि PDF आपको मिल सके, टेस्ट का सीरीज आपको मिल सके। और इतना ही नहीं, आप लोगों को लाइव क्लासेज मिले, जी हाँ बिल्कुल लाइव क्लासेज, उसके लिए MKS अकेडमी ऐप भी बना दिया है, जो आपको लाइव क्लासेज अवेलेबल करवाएगा। ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा MKS अकेडमी ऐप, जहाँ पे आप तैयारी कर सकोगे और PDF पा सकोगे। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। निश्चिंत होकर आप तैयारी करो नीट की, और नीट
2025 आपका बहुत ही शानदार यहाँ पे जाने वाला है। पीडीएफ वगैरह सारे आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगे। मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके आप बता सकते हो। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो हर एक नीट का पल पल का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।